हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों मैं इतिहास, सामान्य ज्ञान और विज्ञान की नई नई वीडियो लाता रहता हूं। अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिसमें नई नई वीडियो आपको मिलता रहे। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी पर विज्ञान और इतिहास की वीडियो की सीरीज चल रही है जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो देखना ना भूलें। अपने आज की स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला प्रश्न, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल। तो ऑप्शन नंबर ए है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। डी का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अपना अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अपना अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम नियम। बी द्वितीय नियम। सी तृतीय नियम। डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय नियम। अपना अगला प्रश्न, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। बी आइंस्टीन। सी आर्किमिडीज। डी गैलीलियो। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। अपना अगला प्रश्न, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के ऑप्शन नंबर ए गति के पहले नियम से। बी गति के द्वितीय नियम से। सी गति के तीसरे नियम से। डी गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो ऑप्शन नंबर ए गति के पहले नियम से। अपना अगला प्रश्न, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो ऑप्शन नंबर ए गतिहीनता। बी जड़त्व। सी कुल भार। डी अक्रियता। तो ऑप्शन नंबर बी जड़त्व। अपना अगला प्रश्न, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आघूर्ण का नियम। बी जड़त्व का नियम। सी ऊर्जा का नियम। डी संवेग का नियम। तो ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम। अपना अगला प्रश्न, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से। बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से। सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। डी पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैरों पर आरोपित बल से। तो ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अपना अगला प्रश्न, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सापेक्षता सिद्धांत। बी न्यूटन का पहला नियम। सी न्यूटन का दूसरा नियम। डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर बी न्यूटन का पहला नियम। अपना अगला प्रश्न, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के तृतीय नियम। बी न्यूटन का प्रथम नियम। सी न्यूटन का द्वितीय नियम। डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का तृतीय नियम। अपना अगला प्रश्न, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए जड़त्व आघूर्ण। बी द्रव्यमान संरक्षण नियम। सी विराम जड़त्व। डी गति का तीसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर सी विराम जड़त्व। अपना अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो ऑप्शन नंबर ए बॉल
विश्राम की स्थिति में आ सकती है। अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। अपना अगला प्रश्न, अदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा, बी, बलागुण, सी, संवेग, डी, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए, संवेग, बी, दाब, सी, ऊर्जा, डी, कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए, संवेग। अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन, बी, वेग, सी, बल, डी, आयतन। तो ऑप्शन नंबर डी, आयतन। अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सदिश राशि है? तो ऑप्शन नंबर ए, वेग, बी, द्रव्यमान, सी, समय, डी, लंबाई। तो ऑप्शन नंबर ए, वेग। अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, घनत्व, बी, द्रव्यमान, सी, आयतन, डी, चाल। तो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान। अपना अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बराबर वी माइनस यू बट्टे टी, बी, ए बराबर यू प्लस वी इंटू टी, सी, ए बराबर वी प्लस यू बट्टे टी, डी है अपना ए बराबर वी प्लस यू बट्टे 2। तो ऑप्शन नंबर ए बराबर वी माइनस यू बट्टे टी। अपना अगला प्रश्न, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, वेग, बी, त्वरण, सी, द्रव्यमान, डी, बल। तो ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अपना अगला प्रश्न है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा, बी, रैखिक गति, सी, कोणीय गति, डी, बल। तो ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति। अपना अगला प्रश्न, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े जाने पर दोलनों का आवर्तकाल ए है कम हो जाएगा, बी, अधिक हो जाएगा, सी, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, डी, अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न है, घूर्ण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा, बी, बढ़ जाएगा, सी, उतना ही रहेगा, डी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी ए, त्वरण 2 गुना हो जाता है, बी, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, डी, भार 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अपना अगला प्रश्न, पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, सी, दोनों सत्य हैं, डी, दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। अपना अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बहाव सक्रिय ना हो। यह है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, बी, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सी, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, डी, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जैसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अपना अगला प्रश्न, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण? ऑप्शन नंबर ए, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बी, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, सी, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, डी, शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर
बी बल के अनुपाती होता है। अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए डेसिबल ध्वनि की प्रबलता तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए बी अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। सी समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, यही गलत है। और ऑप्शन नंबर डी अपना अगला प्रश्न, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता का, बी ज्योति फ्लक्स का, सी उपयुक्त दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। अपना अगला प्रश्न, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धारिता, बी तापक्रम, सी ऊष्मा, डी ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धारिता। अपना अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की, सी वर्षा की, डी तापमान की। तो ऑप्शन नंबर बी दाब की। तो पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। अपना अगला प्रश्न, कैंडेला मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति प्रभाव का, सी ज्योति दाब का, डी ज्योति तीव्रता का। तो ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता का। अपना अगला प्रश्न, जूल निम्नलिखित की इकाई है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा, बी बल, सी दाब, डी तापमान। तो ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। अपना अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर ए 1969, बी 1971, सी 1983, डी 1991। तो ऑप्शन नंबर बी 1971। अपना अगला प्रश्न, हेर्ट्ज मापने की यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर तरंग दैर्ध्य, बी तरंगों की स्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर डी तरंगों की आवृत्ति। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।